ये ज्योतिष का कार्यक्रम लियो साइन सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास, बहुत विशेष है। मनुष्य का उद्देश्य संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि संकल्प ही जीवन को दिशा देता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और यह हमें यह सिखाता है कि हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि एक मजबूत संकल्प की भी आवश्यकता होती है। संकल्प यानी किसी विशेष उद्देश्य को पाने की ठान लेना, एक मानसिक स्थिति है जो हमें किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए प्रेरित करती है। सिंह राशि अप्रैल 2025 मासिक राशिफल। इस महीने आपके लिए क्या खास है, यह मैं आपको बहुत विस्तार से समझाने वाला हूँ। इस राशिफल में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर और बिजनेस के बारे में। ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके कि अप्रैल 2025 में आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि का अप्रैल 2025 मासिक राशिफल कैसा रहेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये राशि है आपकी सिंह राशि। इस राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, यानी आपके जीवन की दिशा और हालात पर सूर्य, जो कि ग्रहों का राजा है, का विशेष प्रभाव होता है। सूर्य के प्रभाव से आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में विशेष ताकत होती है। सूर्य आपके 8वें घर में स्थित है। इस घर में सूर्य, शुक्र, राहु, बुध और शनि, ये 5 ग्रह विराजमान हैं। आपके दूसरे घर में केतु की स्थिति है। वहीं आपके 10th घर 10th हाउस में गुरु स्थित हैं, और आपके तीसरे घर 3rd हाउस में मंगल का वास है। ये सच है कि 29 मार्च से शनि की ढैया शुरू होने जा रही है, और अप्रैल पहला महीना होगा जब शनि की ढैया का असर दिखेगा। अब बहुत से लोग डर और कंफ्यूजन में हैं, या फिर कुछ लोग डराकर कह रहे हैं कि शनि की ढैया आ गई, अब तो बुरा ही होगा। पर दोस्तों, ये सब सोचना गलत है। ये सोचकर बैठ जाना कि शनि की ढैया आने पर सिर्फ बुरा ही होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। शनि देव तो न्याय के देवता हैं। न्याय का मतलब है बैलेंस बनाना। वो आपको कभी भी बिना वजह परेशान नहीं करेंगे। शनि का असर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति और आपके किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपकी कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर हैं, तो शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो बस ये समझ लीजिए कि शनि के प्रभाव से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक आप खुद अच्छे कर्म करते रहें। देखिए, 14 अप्रैल से पहले सूर्य की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, इसलिए इस वक्त आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। अगर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है, खासकर 14 अप्रैल तक, क्योंकि जन्म कुंडली के 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस को दुष्ट स्थान माना जाता है, तो थोड़ी सी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति बेहतर हो जाएगी और आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अब ध्यान रखें कि सूर्य अकेले नहीं है, बल्कि शनि और राहु के साथ है, तो जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए और किसी पर भी अंधा विश्वास मत कीजिए। गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, खासकर 14 अप्रैल से पहले। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। अप्रैल में आपकी शिक्षा कैसी रहेगी? जैसा कि हम जानते हैं, 5वां घर पढ़ाई से जुड़ा होता है और वहां बृहस्पति का प्रभाव होता है। बृहस्पति अभी आपके 10वें घर में है, लेकिन शनि की दृष्टि आपके 5वें घर पर भी है। इसका मतलब है कि पढ़ाई के दौरान आपको बहुत से विचार और आइडियाज आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी आप थोड़े आलसी हो सकते हैं या आपका मन भटक सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने विचारों को सही दिशा में लेकर आएं और उन पर काम करें। थोड़ी सी मेहनत और फोकस से आप अच्छा कर सकते हैं। ये सच है कि 29 मार्च से शनि की ढैया शुरू होने जा रही है, और अप्रैल पहला महीना होगा जब शनि की ढैया का असर दिखेगा। अब बहुत से लोग डर और कंफ्यूजन में हैं, या फिर कुछ लोग डराकर कह रहे हैं कि शनि की ढैया आ गई, अब तो बुरा ही होगा। पर दोस्तों, ये सब सोचना गलत है। ये सोचकर बैठ जाना कि शनि की ढैया आने पर सिर्फ बुरा ही होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। शनि देव तो न्याय के देवता हैं। न्याय का मतलब है बैलेंस बनाना। वो आपको कभी भी बिना वजह परेशान नहीं करेंगे। शनि का असर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति और आपके किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपकी कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर हैं, तो शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो बस ये समझ लीजिए कि शनि के प्रभाव से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक आप खुद अच्छे कर्म करते रहें। देखिए, 14 अप्रैल से पहले सूर्य की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, इसलिए इस वक्त आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। अगर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है, खासकर 14 अप्रैल तक, क्योंकि जन्म कुंडली के 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस को दुष्ट स्थान माना जाता है, तो थोड़ी सी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति बेहतर हो जाएगी और आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अब ध्यान रखें कि सूर्य अकेले नहीं है,
बल्कि शनि और राहु के साथ है, तो जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए और किसी पर भी अंधा विश्वास मत कीजिए। गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, खासकर 14 अप्रैल से पहले। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। अप्रैल में आपकी शिक्षा कैसी रहेगी? जैसा कि हम जानते हैं, 5वां घर पढ़ाई से जुड़ा होता है और वहां बृहस्पति का प्रभाव होता है। बृहस्पति अभी आपके 10वें घर में है, लेकिन शनि की दृष्टि आपके 5वें घर पर भी है। इसका मतलब है कि पढ़ाई के दौरान आपको बहुत से विचार और आइडियाज आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी आप थोड़े आलसी हो सकते हैं या आपका मन भटक सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने विचारों को सही दिशा में लेकर आएं और उन पर काम करें। थोड़ी सी मेहनत और फोकस से आप अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, लव रिलेशन का मतलब है 5वां घर और इस घर का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति अभी आपके 10वें घर में है, जबकि मंगल 5वें घर को देख रहा है। अब 5 अप्रैल के बाद आपके लव रिलेशन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि मंगल की नज़र वहां से हट जाएगी। अभी शनि और मंगल दोनों मिलकर आपके रिलेशन को देख रहे हैं, जिससे कुछ गुस्सा, अड़ियलपन और छोटे छोटे मामलों पर बहुत तकरार हो सकती है। आपके रिश्ते में थोड़ा बहुत गुस्सा दिख सकता है, हर छोटी बात पर बहस हो सकती है और शायद पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश भी हो सकती है। साथ ही थोड़ा जल्दी से बुरा मानना भी हो सकता है। लेकिन 5 अप्रैल के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर बात नहीं हो रही है या रिश्ते में कोई कम्युनिकेशन गैप है, तो अब बातचीत की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। बस थोड़ी सी समझदारी और एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। आपके पार्टनर को थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी और आप दोनों का रिश्ता और बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन की। जैसा कि हम जानते हैं, 7वां घर मैरिड लाइफ से जुड़ा होता है और इसका स्वामी शनि है। इस समय शनि 8th हाउस में बैठा है और ये स्थिति अगले 2.5 साल तक रहेगी। तो इस दौरान शनि आपके 7वें घर पर असर डालेगा और ये पूरी 2.5 साल की अवधि थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अप्रैल के महीने में खासकर अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए बहुत समझदारी से काम करना होगा। शनि की वजह से आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। ऐसे समय में आर्ग्यूमेंट्स, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं, तो इनसे बचने की कोशिश करें। जीवन साथी की बातों को अच्छे से समझें और अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें। कभी कभी जब 7वें घर के स्वामी 8th हाउस में होते हैं, तो ये रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। इस दौरान कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि जीवन साथी को इन्फेक्शन, एलर्जी या पेट से जुड़े समस्याएं हो सकती हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। अगर शनि की दया चल रही है, तो आपको शनि का बीज मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए और शनि को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। शनि के कारण कुछ तकरार हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझदारी से काम करेंगे तो सब सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, यानी आपका भाग्य, करियर और बिजनेस। देखिए, भाग्य का स्थान आपकी कुंडली में पहला घर होता है और करियर का स्थान होता है दूसरा घर। भाग्य के स्वामी मंगल होते हैं, जो इस समय आपके 11वें घर में हैं। लेकिन 5 अप्रैल के बाद मंगल 12वें घर में चले जाएंगे, जो कि उनका नीच स्थान है। अगर भाग्य की बात करें तो 5 अप्रैल तक आपका भाग्य अच्छा है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि मंगल का नीच होना थोड़ा चुनौतियों वाला होता है। हालांकि 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तब चीजें फिर से बेहतर होंगी। अगर आपको कोई बड़ा फैसला करना है या कुछ नया शुरू करना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 14 अप्रैल के बाद ही उस पर विचार करें, क्योंकि तब भाग्य आपके पक्ष में होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद या बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं, तो अभी इस महीने अप्रैल में ज्यादा जल्दबाजी ना करें। आपको मई में, खासकर 15 मई के बाद इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सही समय मिलेगा, क्योंकि 5 अप्रैल से पहले भाग्य थोड़ा अच्छा है, लेकिन बाद में जब मंगल नीच स्थान में आ जाएंगे तो चीजें थोड़ी रुक सकती हैं और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जल्दबाजी से बचें और अगर हो सके तो बड़े फैसले को थोड़ा टाल दें। अब बात करते हैं आपके करियर और कामकाजी जीवन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, 10th हाउस करियर से जुड़ा होता है और इसका स्वामी वीनस है। वीनस 8th हाउस में बैठा है, लेकिन उच्च की स्थिति में है, यानी बहुत मजबूत है। साथ ही राहु और शनि भी वहां बैठे हैं। वहीं गुरु आपके 10th हाउस में है, जो आपके मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। आपकी करियर लाइफ थोड़ी शुरुआत में थोड़ी भागदौड़ वाली रह सकती है, खासकर जब सूर्य आपके 8th हाउस में होंगे। इस समय आपको असंतोष महसूस हो सकता है और काम में दबाव भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे अप्रैल महीने की शुरुआत होती जाएगी, खासकर 10 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल के बाद जब सूर्य आपके 9th हाउस में आएंगे, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। काम में सुधार होगा, टारगेट्स पूरे होंगे और नौकरी मिलने की संभावनाएं भी अच्छी हो सकती हैं। 14-15 अप्रैल के बाद जब सूर्य 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा और काम में थोड़ा और संतुलन होगा। काम की टेंशन भी कम हो जाएगी।
लेकिन 14 अप्रैल से पहले काम में थोड़ा तनाव रहेगा, क्योंकि इस दौरान सूर्य, शुक्र, राहु, शनि और बुध आपके 8 हाउस में बैठे हैं, जिससे काम के साथ थोड़ी मानसिक दबाव और उलझन हो सकती है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और अभी तक काम नहीं मिला है, तो 14 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत अच्छे मौके आ सकते हैं। सूर्य के 9th हाउस में आने के बाद जॉब मिलने की संभावना मजबूत हो सकती है। हालांकि मंगल थोड़ा कमजोर है, तो आपको अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। किसी भी तरह की नेगेटिव सोच से बचें और ओवरथिंकिंग से खुद को दूर रखें। शनि की दैया चल रही है, तो इस दौरान अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और बिना सोचे समझे कुछ ना कहें। अपने मन में जो भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें खुद से दूर रखें। शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय भी अपनाएं, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। अगर हम बिजनेस की बात करें, तो इस महीने आपका बिजनेस लगभग अच्छा रहेगा। फाइनेंस की स्थिति भी अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब शनि की दैया चल रही है, तो कुछ खास उपाय करने से स्थिति बेहतर हो सकती है। सबसे पहले शनि का बीज मंत्र जरूर करें, क्योंकि शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही सूर्य का बीज मंत्र भी करना चाहिए। ओम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ये मंत्र भी 108 बार बोलें। सूर्य की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए ये जरूरी है। साथ ही रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने से आपके बिजनेस और वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इन उपायों को फॉलो करके आप अपने बिजनेस और फाइनेंस को बेहतर बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह।